दिल्ली में चाय वाला, गली में दार वाला, चाय वाला दार वाला दोनों मिलकर ये पूरा हिंदुस्तान को लूटने के काम पे लग गए। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, अगर 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए तो हर साल 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देने के लिए वायदा किया था। मैं आज के तारीख में यह सवाल करना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से, 7 साल हो गया प्रधानमंत्री बनकर, 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ नौकरी देना, उसके हिसाब से तेलंगाना को कम से कम 40 लाख नौकरी मिलना। किसको नौकरी दी है मोदी साहब? तेलंगाना में हिसाब किताब रामचंद्र राव या नहीं है तो बंडी संजय या नहीं है तो किशन रेड्डी, तेलंगाना आवाम को बोलना है उनका पूरा किसको किसको नौकरी दिए, आप पूरा सबको बोलो। हाँ, ये काम किए, एक को नौकरी दिए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तेलंगाना में एक को नौकरी मिला, वो किशन रेड्डी को मिला, वो मिनिस्टर बना, बस उतना ही है। जहां तक मुझे पता है, ये सिकंदराबाद से जो लोग उनको जिताए तो उनको मंत्री बनाया, तेलंगाना में एक ही नौकरी दी है मोदी जी ने, आज तक और किसी दूसरे को नौकरी नहीं दी। और दूसरा यही बात कहना चाहता हूं, SC ST लोगों के लिए जो सरकार नौकरी में नहीं मिलेगा, जो केंद्र सरकार में उनको भर्ती नहीं होता बोल के SC ST रिजर्वेशन लाने से अलावा PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाइक रेलवेज, टेलीकॉम, LIC ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत कुछ कॉर्पोरेशंस, बहुत कुछ फैक्ट्रियां, BDL, IDPL, BHEL ऐसे बहुत कुछ केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने ये पूरा ले आकर SC STों को रिजर्वेशन में नौकरी दिलाया कांग्रेस पार्टी ने। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कांग्रेस पार्टी लाए, एयरलाइंस, रेलवेज, LIC या जितने भी जो प्रॉफिट में चल रहा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, नवरत्ना, ये सब प्राइवेट वाले को बेचने में लग गए। हम दो हमारे दो बोल के नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम दो का मतलब मोदी और अमित शाह, उन लोगों का दोनों अदानी अंबानी। गुजरात से 4 लोग निकले, 2 व्यापारी, 2 दलारी। जो मोदी और अमित शाह व्यापारी गुजरात से निकलकर 2 दलारियों को साथ में ले आकर पूरा हिंदुस्तान को बेचने में लग गए। आज अदानी अंबानी दोनों दलारी मिलकर ये हिंदुस्तान को लूटने में लग गए। फिर किसका शक्ल देख के वोट देना बीजेपी को? मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं, आजकल अखबारों में छाप रहे, गुजरात में आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ जीत ले बोल। मैं ये सवाल पत्रकारों से ये पूछना चाह रहा हूं, 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी जीता, आपको पता लग गए, आपको मालूम हो गया, आप बड़े बड़े यहाँ पत्रकार लिखे। पर उससे 4 दिन पहले पंजाब में भी हुआ, 109 म्युनिसिपालिटीज में 8 कॉर्पोरेशन में 117 म्युनिसिपालिटीज में इलेक्शन हुए तो 117 पूरे को पूरा कांग्रेस पार्टी जीत लिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4th प्लेस है। जो पंजाब में दिल्ली से एक आवाज दिए तो सुने आता है, वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी 109 म्युनिसिपालिटीज 8 कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए तो 10 दिन पहले हर जगह में कांग्रेस पार्टी जीत लिए। कांग्रेस पार्टी हाथ हासिल कर लिए, 100% बाय 100% कांग्रेस पार्टी जीत लिए। मगर पत्रकारों एक लफ्ज भी नहीं लिख रहा है। ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर दूसरा जगह में अकाली दल था, तीसरा जगह में आम आदमी था, चौथा जगह में भारतीय जनता पार्टी था। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठ बोलने में झूठ पे झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर लिए, मगर किसी कोई नौजवान को नौकरी नहीं दिए, ना उन्हें हिंदुस्तान भला के लिए कोई काम नहीं किए। मगर यहां पर भी एक मेरा अच्छा दोस्त है, इनका नाम असद भाई साहब। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपको,
हमेशा कांग्रेस पार्टी को दर इस्लाम में टोकने के लिए, अरे पीवी नरसिंह राव जी ने जब प्राइम मिनिस्टर था तब बाबरी मस्जिद को तोड़ने में उन्होंने मदद दी है, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी पे एतराज कर रहा है। होगा आपको तकलीफ, अब एतराज किया होगा, मगर आज के तारीख में अब केसीआर के गोद में बैठा हुआ है ना, वो केसीआर पीवी नरसिंह राव बेटी को, पीवी वाणी देवी को आज के तारीख में उनके कैंडिडेट बनवा के इलेक्शन में करवाया। अब आज किसको वोट डालने वाले? मोदी को, रामचंद्र राव पार्टी को वोट डालने वाले, नहीं तो पीवी नरसिंह राव बेटी केसीआर पार्टी को वोट डालने वाले। आप किसके तरफ है? आप मुसलमान के तरफ है या नहीं तो केसीआर के तरफ से पीवी जी को, बेटी को आप मदद करना चाह रहे हैं? मैं यही सवाल हमारे साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं। अब मोदी के जोड़ी है या नहीं है तो पीवी के दोस्तों है। अब किसको मदद देने वाले? जो सेक्युलर पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी ने गरीब मुसलमानों का गरीबी देखकर, गली गली में, मोहल्ला में हर गरीब मुसलमान को देखकर उनको तरक्की करवाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट बनवाने के लिए यही कांग्रेस पार्टी शबीर अली जी नेतृत्व में, आजाद साहब और राजशेखर रेड्डी साहब सब लोग मिलकर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देकर आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने बोले तो ये कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए, आपका तरक्की के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। केसीआर साहब ने यह ऐलान किया शादनगर में 2014 में, अगर केसीआर सत्ता में बैठे तो 4 महीने में 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया था शादनगर में। मैं पूछ रहा हूं 7 साल हो गए, 7 साल में 1% भी ज्यादा नहीं दिए और मुसलमानों को नौकरी भी नहीं दिए। जो उर्दू कॉलेज, जो उर्दू स्कूल चलना है वहां पर टीचर्स का भी भर्ती नहीं किए, वो सेल्फ फाइनेंस में जो गरीब बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए रुपए एक एक पैसा जमा कर लेके टीचरों को पैसे देके आज उर्दू पढ़ रहे। मेरा कोसगी में, मेरा कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंटरमीडिएट का मुसलमान बच्चे जो इंटरमीडिएट पढ़ रहा है उन लोगों को टीचर्स नहीं है, तो 4 टीचरों को 10 साल मई तनख्वाह देकर हर महीना 40,000 देकर मुसलमान बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए मेरा जेब से, मेरा नौकरी से पैसे निकाल के बच्चों को पढ़ाए। तेलंगाना आने के बाद ये 7 साल में उर्दू सेकंड लैंग्वेज बोलते, उर्दू रिसर्च के लिए कोई सेंटर बनाते बोलते, सब कुछ बोले, मगर ये कदम भी आगे बढ़ा क्या बोल के मैं आज पूछना चाह रहा हूं। तरक्की किसका हुआ केसीआर आने के बाद? होगा मेरे दोस्त साहब का कुछ तरक्की होगा, दोबारा और एक मेडिकल कॉलेज आया होगा, नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज आया होगा, या नहीं है तो उनको कुछ फायदा होगा, मगर सही गरीब बच्चों को, मुसलमानों को कुछ फायदा हुआ क्या? फिर क्यों आप परसों जीएचएमसी म्युनिसिपालिटी में मेयर और डिप्टी मेयर केसीआर का साथ को आप सपोर्ट दिए बोल के मैं शायद से मैं पूछना चाह रहा हूं। मुसलमान इनके हकीकत नहीं समझ रहे बोल के हमारा असद भाई समझ रहा। सबको मालूम पड़ा, जितना दिन चुप चुप के आप कुछ कर सकते, मोदी को या केसीआर को आप हर चुनाव में कौन सी तरीका से आपको उसको मदद दे रहे हैं, एक बार सोचो भाई। बीजेपी वाले हमेशा बोलते हम रहा तो एमआईएम को रोक सकते, एमआईएम के खिलाफ हम लड़ सकते। मैं यही पंडित संजय से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अगर परसों इलेक्शन में भाग्यलक्ष्मी मंदिर को गए और एमआईएम को सवाल किए उसको कम करने में, मगर एक सीट भी एमआईएम का कम नहीं हुआ ना, उनका बराबर, उनका हिस्सा उनको मिल गए, आपका बढ़ गया। इसका मतलब क्या? 2 जातियों के बीच में दुश्मन लगा के आप राजनीति में फायदा के लिए काम कर रहे हैं, मगर जो मुसलमान या वो हिंदुओं के लिए आप लोग काम नहीं कर रहा है। तो ये सब हकीकत हमारे मुसलमान भाइयों समझना। इस बार ये चुनाव में 50,000 वोट है मुसलमानों के हाथ में, या केसीआर या असद साहब भटकाने के लिए आए तो आप सोचना है, आपका वोट बहुत कीमती है। अब पीवी नरसिंह राव बेटी को जिताना है या नहीं तो नरेंद्र मोदी को जिताना है, ये दोनों को अगर हराना है तो अपना अन्ना डॉक्टर जिल्लाल चिन्नारेड्डी अन्ना को आप लोग वोट देना है। अगर सेक्युलर फैब्रिक बचना है, ये कंट्री सेक्युलर रहना बोले तो कांग्रेस पार्टी जीतना है। ये चिन्हने के लिए कोई फायदा नहीं है,
ये हिंदुस्तान के लिए फायदा होगा, ये तेलंगाना के लिए फायदा होगा, पढ़े लिखे जो बच्चों के लिए फायदा होगा, जो बेरोजगारी है उनके तरफ से आवाज उठाने के लिए एक आवाज चाहिए एमएलसी शासन मंडली में। न ये तो ऐसे कैसे भी 35 गधा है केसीआर साहब का ना, और एक दो गधा अगर उनके इसमें शामिल हो गए तो कोई फायदा भी नहीं है उनके गड़ी में। ये गधों का इलेक्शन नहीं है, गरीब लोगों के लिए लड़ने का इलेक्शन है। ये गरीब लोगों का आवाज बनकर मंडली में सुनाने का ये वक्त आए। जैसा उत्तर तेलंगाना में जीवन रेड्डी को असेंबली में 50,000 से केसीआर हराए तो शासन मंडल इलेक्शन उसके बाद 3 महीने के अंदर ही इलेक्शन आया तो 70,000 से उनको जिता के उनके कंधों पे उठा के शासन मंडली को भिजाया वहां के लोग। मैं यहाँ का भी हमारे भाइयों से एक ही गुजारिश है, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तेलंगाना के लिए ये चुनाव आया। इस बार केसीआर और मोदी को दोनों को सबक सिखाना है। अगर इस बार सबक सिखाना नहीं तो चोरों का चोर और बड़ा चोर बनेगा, चाकुमार वाले और कुछ पहलवान बनेगा। ये चाकुमार वाले को आपको अच्छा नजर से देखना है, जिसको जिसको जहां पर बिठाना है वहां पर बिठाते बोल के मैं समझ रहा हूं। మిత్రులారా, ఈ ఎన్నికలు చిన్నాన కోసమో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమో కాదు, ప్రజల కోసం, ప్రశ్నించే గొంతుకల కోసం, ప్రజా సమస్యల మీద కొట్లాడేటోళ్ళ కోసం ఈ ఎన్నికలు వచ్చినాయి। ఈ ఎన్నికలలో మనం అందరం కలిసికట్టుగా కొట్లాడాలి। గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉండే ముఖ్యంగా మైనారిటీ సోదరులు టోటల్ గా ఆలోచన చేసి రామచంద్రరావు కేస్తే మోడీ చేసినట్టు వాణిదేవికే కేసీఆర్ కేస్తే పివి నరసింహారావు కూతురు కేసినట్టు ప్రతిసారి మమ్మల్ని కిట్టేదే ఆయన చూపించి ఇవాళ ఆయన కూతురికి ఎట్లా అసద్ భాయ్ సపోర్ట్ చేస్తాడని నేను అడగదలుచుకున్నా। వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించండి, మేమందరం అండగా ఉంటాం। మీ అభిమాన నాయకుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ ఉన్నాడు, ఆయనకు మేము తోడుగా ఉంటాం। ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా अगर उनको कभी भी उनको ने आपके मोहल्ले में आपके गली में किसी का कोई हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कुछ तकलीफ आए तो फिरोज खान 10 मिनट में आएगा, हम लोग 1 घंटा में आएगा, आपको जहां बोले तो वहां। मैं इस मन से यही बोलना चाह रहा हूं, पुलिस उनके जो जिम्मेदारी लोग है, एक ना एक दिन आने वाले दिनों में हुकूमत हमारे हाथ में आएगा। या आज के तारीख में हम डायरी में लिख रहे हैं हमारे बच्चों को जिसने जिसने केसा लगा रहे, जिसने जिसको फंसा रहे, हर आदमी का पूरा हिसाब किताब लिख रहे, पूरा मिट्टी से फिर वापस देंगे, पूरा झुकाते, कोई किसी को छोड़ते नहीं। कोई डरने का जरूरी नहीं है, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। मैं यहीं जुबलीस में रहता हूँ, मलकाजगिरी से पार्लियामेंट मेंबर हूँ, मैं कोडंगल का भी हो, कहीं पर भी हो 1 घंटा में मैं इधर हासिल हो सकता हूँ। मेरा फिरोज भाई और अंजन अन्ना जो इधर के हैं, ये सही पहलवान है। अंजन अन्ना जो नकली पहलवान बहुत रहे थे, पहलवान के नाम पे चला लेने वाले कमाने वाले बहुत लोग हैं, मगर जो ओरिजिनल पहलवान है हमारे अंजन अन्ना के साथ अनिल हैदराबाद में जब भी जरूर पड़े हम हासिल है। हम किसी कोई डरने का जरूरी नहीं है, नीयत से लकीर खींच कर लड़ेंगे, वो कोई भी हो आगे वाले, कोई डरने का नहीं। जो डर गया वो मर गया, जो डरे वो मरे, इतना ये आप देख रहे होगा हम लोग कैसे लड़ रहा है, हम कोशिश कर रहा है। ये कभी कांग्रेस पार्टी, फाइनली एक बात बोलना चाह रहा हूँ, 94 से लेकर 2004 तक टीडीपी था, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस था, 2014 से लेकर 10 साल टीआरएस होगा। आने वाले 10 साल अपना है, अपना राउंड आने वाले हैं, वो राउंड में हम होगा, आप होगा, हम सब मिलकर जैसा हुकूमत चलाना है वो हिसाब से चलाएंगे। आज के तारीख में अपने ऊपर जो जिसने जिसने जुल्म कर रहा है, हर आदमी का हिसाब किताब बराबर झुकाएंगे, कोई डरने का बात नहीं है बोलते आप लोगों से। मैं ये మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న సోదరులారా, అందరం కలిసి కొట్లాడదాం। జై కాంగ్రెస్, जय कांग्रेस। थैंक यू रेवंत अन्ना। अब जो हमारे अनिल कुमार यादव साहब, एडवोकेट प्रेमचंद प्रकाश साहब, सत्यानारायण साहब, गोवर्धन रेड्डी साहब,
अनाप ज्यादा मलका राइट मौलाना में है यस यस जाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बात आ जाते हाँ नमस्ते नमस्ते गुलपोश अगर उसका बात करते हैं ठहरिए